हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं होमोलिटिक फिशन एंड हाइड्रोलिटिक फिशन। होमो मतलब सेम, H और H को हमने एनर्जी दी। H न्यू का मतलब एनर्जी। तो होगा क्या, दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। दोनों एटम अपना अपना दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक। दिस इज कॉल्ड, लिखो, होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन लिखो। when a bond between when a bond between two similar atoms or 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 between two atoms with same electronegativity is provided by some external energy is provided by some external energy provided by some external energy and the bonds get broken this phenomenon this phenomenon is called homolytic fission. Homolytic fission. अब आपने HH लिया, दोनों एटम सेम थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम थी. Electronegativity is same for both the atoms. तब ऐसा होगा. और आपने ए भी ले लिया, ए और बी, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, बी भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया. ये कब होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम फॉर बोथ एटम्स. एच न्यू क्या है? E is equal to H न्यू. H न्यू क्या है? एनर्जी. बेटा E एनर्जी होता है. एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू. तो उन्होंने एनर्जी की जगह H न्यू लिख दिया, तो दैट मींस इट इज एनर्जी. अब दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर है, दोनों अपने अपने एटम लेके चले गए. जब दोनों अपने अपने एटम लेके जाते हैं तब इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल. क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल जो होता है वो तब बनता है जब होमोलिटिक फिजन होती है. जब क्या होती है? होमोलिटिक फिजन में दो फ्री रेडिकल बन रहे हैं. ए डॉट भी फ्री रेडिकल है, बी डॉट भी फ्री रेडिकल है. डॉट का मतलब फ्री रेडिकल. मैंने बी के नीचे लिखा, आप ए के नीचे भी लिख सकते, आप दोनों के नीचे भी लिख सकते. दिस कॉल्ड व्हाट? होमोलिटिक फिजन कब होती है? जब दोनों एटम सेम हो या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो. तो ये समझ आया है बच्चे? अब ऑर्गेनिक की नेमिंग हमने कर ली. अब ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आगे यूज होंगी. जैसे पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। जब तक वो टर्म्स नहीं आती थी हमें केमिकल बॉन्डिंग समझ नहीं आ रहा था। आज अगर हम ये नहीं सीखते तो हमें हाइड्रोकार्बन समझ नहीं है। ये अगले चैप्टर का बेस तैयार हो रहा है। इस चैप्टर का मेजर पार्ट हमने कर लिया आयुर्वेद ने। ये जो डेफिनेशन है पेपर में डायरेक्ट आती, और ये जिसको आती है वही आगे हाइड्रोकार्बन को कंट्रोल कर पाता है। बोलिए समझ आया है? कर लिया नोट एग्जांपल? करिए एग्जांपल नोट करिए। हेट्रोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक fission. When a bond is broken, when a bond is broken between two different atoms, of different electronegativities, by the help of external energy, different electronegativities, by the help of external energy is called heterolytic fission. Is called heterolytic fission. लिख लो, when a bond is broken between two different atoms of different electronegativities by the help of external energy, is called heterolytic fission. अब आपने A और B में बॉन्ड लिया, इसको एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस of two atoms is quite different. तो यहां पे A पॉजिटिव है। अब इसमें हुआ क्या, दोनों एटम A ले गया, B has more electronegative, B has more electronegativity. Here A has less electronegativity. A has less electronegativity. A has less electronegativity. अब A और B के बीच में बॉन्ड था, जब बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन B ले गया। B को कितने इलेक्ट्रॉन्स का फायदा हुआ, 2 लेके गया, फायदा 1। समझ आ रहा है? जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा फायदा 1 का क्यों होता है? आइए सर, सर ऐसा होता है ना, जब हम समझाते हैं तो कुछ बच्चे छुट्टी पे होते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, कैन यू सी माय इलेक्ट्रॉन, कैन यू शो योर इलेक्ट्रॉन, शो दैट। हम दोनों ने मिलके बॉन्ड बना दिया। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, as you can see he is very powerful. इसने ड्रा धमका के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स का फायदा हुआ, एक तो इसका अपना ही था, एक का फायदा हो गया। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान हुआ, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है फायदा 1 का होता है, और दूसरे को फायदा नुकसान 1 का होता है। दिखने में 2 हैं, फायदा और नुकसान 1 का है। तो A पे 1 पॉजिटिव चार्ज, B पे, अगर आप ध्यान से देखो ये A पॉजिटिव क्या बन गया,
इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? तो homolytic and heterolytic fission, homolytic fission and heterolytic fission take place in covalent bonding. In covalent bonding. क्लियर हो गया? ओके। अब अगला है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव वेरी वेरी मोर, ज्यादा नहीं, आपके साथ 2 साल तो चलेगा, 11वीं और 12वीं और कंपटीशन। अगर आपने केमिस्ट्री फर्स्ट सब्जेक्ट चूज किया कहीं पे भी, तो फिर बीएससी, एमएससी या पीएचडी, केमिकल इंजीनियरिंग, ये हर जगह चलेगी। तो इसको गलती से भी इग्नोर मत करना। ये नहीं समझ आया तो काफी तंग होने वाले हो। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है रियलिटी में, मान लीजिए इस तरह का बॉन्ड है, दोबारा बना के दिखा रहा हूं। ये 2 कार्बन है और यहां फ्लोरीन है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना। अगर हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, तो मेरे ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। क्या आएगा? तो यहां कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उसको प्लस आई इफेक्ट बोला जाए। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस आई, किसने इलेक्ट्रॉन लिया? फ्लोरीन ने, तो फ्लोरीन का माइनस है। पहली बात तो ये है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे, आपको कैसा, इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आता है? इलेक्ट्रॉन देने से कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो देने वाले पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इज माइनस है। आप कहोगे सर कोई दे रहा है तो कोई ले रहा है, तो पता ही है सर। नहीं, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। ये एक कंपैरेटिव इफेक्ट है, ये एक कंपैरेटिव इफेक्ट है। अब कंपैरेटिव इफेक्ट क्या होता है?
कंपैरेटिव इफेक्ट होता है, जैसे मैं कहता हूँ इनकी हाइट ज्यादा है, बात समझ सर, चीज को समझो। मुझे किसी का तारीफ या इंसल्ट करने का मूड नहीं, मैं टॉपिक सिखाना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ इनकी हाइट ज्यादा है, तो क्लास में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी हाइट इनसे कम हो। मैं बोलता हूँ इनकी हाइट कम है, क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी हाइट इनसे ज्यादा है। ज्यादा या कम एक कंपैरेटिव वर्ड है, ये करेक्ट नहीं है। हम किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं, मैं बोलता हूँ इनकी हाइट ज्यादा है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा किससे ज्यादा है। मैं कहता हूँ इनकी हाइट कम है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा इनसे ज्यादा वाले हाइट वाले कौन से। ज्यादा या कम क्या है, कंपैरेटिव वर्ड्स हैं। यहाँ ये अकेले के लिए नहीं होते, इसमें मिनिमम दो चीजें चाहिए होती। इसमें मिनिमम कितनी चीजें चाहिए? दो। अगर मैं अकेले को ले लूं तो अकेला ये स्टेटमेंट ही गलत है कि इनकी हाइट ज्यादा है या इनकी हाइट कम है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। बेटा बात समझ आ रही है? ज्यादा या कम क्या वर्ड है? कंपैरेटिव। बेटी ऐसे ही कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिए किसको? फ्लोरीन। ये प्लस साइड, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिए माइनस साइड। अब जो दे रहा है हम बोलेंगे वो प्लस साइड इफेक्ट, जो भी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा वो क्या है? माइनस साइड इफेक्ट। क्या है? पहली चीज तो ये इलेक्ट्रॉन देना प्लस साइड, इलेक्ट्रॉन लेना याद रखिए। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने बनाया कार्बन फ्लोरीन, कार्बन कार्बन फ्लोरीन। अब इसमें सेम क्या है? एक चीज बदल रही है, एक चीज नहीं बदल रही। क्या नहीं बदल रहा? फ्लोरीन नहीं बदल, फ्लोरीन दोनों में सेम। कार्बन बदल रहे हैं, एक में एक कार्बन है, एक में। तो जब भी मैं बोलूंगा मैं जो चीज बदल रही है मैं उसकी बात करूंगा, इसका मतलब मैं कार्बन की बात करूंगा। मैं बोलूंगा एक कार्बन का प्लस आई कम है, दो कार्बन का प्लस आई ज्यादा है। मैंने किसकी बात नहीं की? क्योंकि वो बदल ही नहीं रहा। जो चीज बदल नहीं रही वो मेरा आंसर नहीं है, जो चीज बदल रही है वो मेरा आंसर है। मैं कहता हूं कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन। हाँ जी, इसमें मेरा आंसर क्या है? कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन। कोई बोलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगा बिटिया ने सुना नहीं, तभी मैं स्पेशली इनके पास गया। क्या आपने सुना? आंसर के साथ ये प्रॉब्लम है बच्चे। मैंने अभी तुम्हें एक चीज बोली, ये ज्यादा नहीं, 2 साल आपके साथ है, और जब टीचर बेसिक सिखा रहा होता है ना, सब कुछ छोड़ दो। टीचर ने क्लियरली बोल दिया कि 2 साल आपके साथ रहेगा। अगर आज का लेक्चर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आप 2 साल तंग हो गए, और बाद में ढूंढते रहना प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पहले लेक्चर में है क्योंकि वो छुट्टी मार रही है उस दिन, या ध्यान से नहीं सुना। आपको आज मैंने मैसेज में भी डाला वेरी मॉर्निंग क्लास, कोई रीजन है? आइए ध्यान से देखिए, आप भी ध्यान से सुनिए। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तीनों में एक एक कार्बन है। क्या चीज नहीं बदल रही? कार्बन आंसर नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आंसर। अब बताइए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है? तो मैं बोलूंगा हेयर फ्लोरीन हैज मोर प्लस साइड,
माइनस आई, मैं फ्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, फ्लोरीन हैज मोर माइनस आई देन क्लोरीन। माइनस आई तो इधर भी है, माइनस आई तो इधर भी है, और स्ट्रॉन्ग किसका है? अकॉर्डिंग टू माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के कारण CF विल बी ग्रेटर देन CCl ग्रेटर देन, बोलिए समझ आया है? यस और नो? तुम्हारे पेपर मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉन देना कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देना कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लेना, भैया कोई दे रहा है तो कोई ले भी रहा है, कोई दे रहा है तो कोई ले भी रहा है, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि प्लस आई बोलना है कि माइनस आई बोलना है। वहां पे आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि बदल क्या रहा है। अगर कार्बन बदल रहे हैं, अब एक क्वेश्चन है कार्बन आयोडीन, कार्बन कार्बन आयोडीन, कार्बन 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 आयोडीन, कार्बन 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 आयोडीन, इसमें क्या नहीं बदल रहा? आयोडीन इज नॉट योर आंसर, you will simply say the number of carbons are increasing, so plus I effect is increasing. आप किसकी बात नहीं करोगे? माइनस आई की बात ही नहीं करोगे, क्यों? बदल ही नहीं रहा इस क्वेश्चन में। अभी देखो, कार्बन कार्बन आयोडीन, कार्बन कार्बन आयोडीन आयोडीन, कार्बन 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 आयोडीन आयोडीन। अब मुझे बताओ उस क्वेश्चन के अंदर तीनों में कार्बन कितने हैं? तो कार्बन आंसर नहीं है। तीनों में आयोडीन है, पर आयोडीन आंसर है, क्यों? तो किसके नंबर बदल, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? पहले में माइनस आई इफेक्ट कम है, दूसरे में माइनस इफेक्ट, तीसरे में माइनस आई इफेक्ट। बेटा बात समझ आ रही है? जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे टीचर ऐसी छोटी छोटी चीजें नहीं बताएगा, तो सीधा बोलेगा as you can see more iodine, more minus I effect, more this is the answer। उस समय तुम्हें ये नहीं समझ आएगा why minus I, why iodine, why not carbons। यहां पे क्वेश्चन आ जाएगा as you can see carbons are increasing, plus I effect is increasing। वहां पे क्या नहीं समझाएगा मैंने आयोडीन क्यों नहीं लिया? बच्चे कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने कभी ये चीज समझी नहीं बैठती। बोलो समझ आया है? हाँ या ना? इस एग्जाम्पल 1 के अंदर ये जो एग्जाम्पल 1 हमने लिखा, ये इसमें हम लिखिए एज कार्बन आर इंक्रीजिंग, सॉरी, एज कार्बन आर इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। अब एग्जाम्पल 2 लिखो, ये वाला, एज कार्बन आर इंक्रीजिंग प्लस आई इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। अब ये वाला लिखो, कार्बन क्लोरीन कार्बन क्लोरीन कार्बन ब्रोमीन। लिखो as fluorine is more electronegative, as fluorine is more electronegative, so more minus I effect, so more minus I effect। अब ये वाला एग्जांपल, एक आयोडीन, दो आयोडीन, तीन आयोडीन,
लिख लिया? लिख लिया? ओके, अब लिखो डेफिनेशन। ये तो मैंने एग्जांपल पहले लिखवा दिया आपको। लिखो, इट इज अ फिनोमिना it is a phenomena which take place in sigma bond in sigma bond in sigma bond due to polarization due to the polarization due to the polarization of a sigma bond by electron withdrawing or electron donating atoms or group of atoms through sigma bond clear? It is of two types. It is of two types. Plus I and minus I. I'll go plus I. Those atoms or group of atoms which donates electrons through sigma bond they are called electron donating groups or plus I effect अब एग्जांपल के तौर पे CH3 फिर C2H5 ये बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज नहीं। C3H7 अगर अरेंज करोगे तो क्या बनेगा? C3H7 बॉन्ड ग्रेटर देन C2H5 बॉन्ड, ये बॉन्ड है, नेगेटिव साइन नहीं है, ग्रेटर देन CH3 बॉन्ड। क्या लिखो? अकॉर्डिंग टू प्लस साइन। वो कह रहा है कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कार्बन बढ़ेंगे तो प्लस इफेक्ट बढ़ेगा। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो ये अनदर एग्जांपल 2 दिखा रहा हूं। प्लस साइन इधर देखो, ये है माइनस आई, थोड़ा माइनस आई। जरा बोलो बेटे। सर इसमें H का नंबर भी डिक्रीज हो रहा था, X का H नहीं बेटा, इसको ना मेरी बात सुनो,
ये चलता है CH3 CH2 ऐसे चलता है। हम CH3 को इकट्ठा लेके चलते हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी कम नहीं है। CH3 आप इसको ऐसे करोगे तो आसान रहेगा। अगर आप CH3 इधर देखो, मैं वही समझाने लगा, ये कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है वैसे। अब ये पहला कार्बन है, ये थोड़े इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ा प्लस है। ये जितना दूर जा रहा है ना उतना इफेक्ट कम भी हो रहा है। अब आपने पूछ लिया तो समझाता हूं। ये है थोड़े का भी थोड़ा, ये थोड़े का थोड़े का थोड़ा। ऐसे टाइम पास करो, ये बना रहे जिसको स्लाइटली कहते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब जो मैं समझाने लगा हूं ना, ये 2 साल अगर ये एग्जांपल समझोगे तब समझ आएगा। ये दूर जाने से इफेक्ट कम होता है, ये दूर जाने से इफेक्ट, पर चेन बड़ी होने से बढ़ जाता है। अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर चेन बड़ी होगी तो चीजें दूर जाएंगी, चेन बड़ी होगी तो चीजें दूर जाएंगी, दूर जाने से इफेक्ट, आप कह रहे हो चेन बड़ी होने से बढ़ेगा भी। अब वो कैसे? अज्यूम करिए, अज्यूम ये पहले वाला 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे वाला 9 दे रहा है, तीसरे वाला 8 दे रहा है। क्या दूर जाने से इफेक्ट कम हो रहा है? मैं फ्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। फ्लोरीन पहले वाला कार्बन 10 दे रहा है, दूसरे वाला 9 दे रहा है, तीसरे वाला 8 दे रहा है, दूर जाने से इफेक्ट कम हो रहा है। अब एक और एग्जांपल देखो, हम एक और एग्जांपल दूंगा। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन कार्बन फ्लोरीन, कार्बन 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 फ्लोरीन। अब ये कितना दे रहे हैं? प्लस आई 10, ये प्लस आई 10, ये प्लस आई 9, ये 10, ये 9, ये 8। ऐड करो कितना बना? सर नीचे 27, इधर इधर। अब मुझे बताओ, क्या चेन बड़े होने से इफेक्ट ज्यादा हो रहा है? पहले में कितना था? 10, सेकंड में, उससे अगले में, तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका है? नीचे वाले का। पर क्या दूर होने से इफेक्ट कम हो रहा है? पहले का इफेक्ट ज्यादा, आखिरी का इफेक्ट। तो ये आपको बोलने में कंट्राडिक्टरी लगेगा। 10 9 8 रफ में करना, बुक में ऐसा कोई मैथमेटिकल नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ समझाने के लिए। मेरी बात को सिंपल समझो। आप खड़े रहिए, मान लीजिए इनके पेरेंट्स अब्रॉड गए, ये अपने अंकल के पास रहते हैं। अब इनके पेरेंट्स ने ना दिवाली पे 100 चॉकलेट्स भेजी अमेरिका से। जो लेके आ रहा था उसे बोला थोड़ी सी तू भी खा लेना, बाकी मेरी बिटिया को दे देना। उन्होंने 100 चॉकलेट ली, इंडिया आए, 20 अपनी रख ली, 80 किसी और को दे दी। दिल्ली उतर के, यार चंडीगढ़ जा रहा है उसको दे देना। क्या बोला? बोला यार थोड़ी रख लेना, बाकी बिटिया को दे देना। पहले 20 उसने रख ली, दिल्ली वाले को कितनी दी? 80। 80 वाला जब चंडीगढ़ पहुंचा, उसने 20 अपनी रख ली, 60 रहेगी। उसने किसी और को कहा अच्छा मोहाली जा रहा है, यार ये 60 है, उस बिटिया को चॉकलेट दे, अपनी रख लेना, बिटिया को दे देना। 60 की 40 रहेगी, 40 की 20 रहेगी। करते करते बिटिया को एक पीस मिला, बेटा पापा ने चॉकलेट भेजी है, खा लो। अब दूर होने से इफेक्ट क्या हो गया? अब भेजी तो 100 चॉकलेट, पहुंची एक, एक का भी एक टुकड़ा। अब दूसरा इंपैक्ट, मान लो बिटिया ने काम नहीं किया,
हमने कॉल की यूएस, आपकी बिटिया नहीं पढ़ रही, अब उन्होंने बोला पिटाई कर देना। अब बंदा दिल्ली यूएस से दिल्ली आया, कहना यार पिटाई तो डांट देंगे। उसने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लिया कि पिटाई नहीं करूंगा, क्या करूंगा, डांटूंगा। उसने चंडीगढ़ वाले को बोला अच्छी तरह झाड़ना है। अच्छी तरह गया, ठीक ठीक झाड़ लाऊंगा मैं। करते 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 जब झाड़ यहाँ पहुंची तो वो आखिरी में कहता है बेटा पढ़ लिया तू। इफेक्ट क्या हो गया? डिस्टेंस से इफेक्ट कम हो रहा है, डिस्टेंस से इफेक्ट। अब जो लोग अब्रॉड चले जाते हैं वो अपने घर वालों की सुनते नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया, इफेक्ट कम हो गया। अब घर में रहते हो, घर वालों का नहीं कर रहा, नहीं कर सकते, किया वो पिटाई होगी, याद करोगे घर से निकाल डालेंगे। अब फॉरेन बैठे बेटा नहीं कर रहा, नहीं मम्मा मैं जा रहा हूँ, उठा जो करना है वही करो। अब लोग अब्रॉड क्यों जाना चाहते हैं बिना पेरेंट्स के, कि जो दिल करे वो करें। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा। इफेक्ट क्या हो गया? अच्छा भी और एक चीज समझो, दूर जाने से इफेक्ट, दूर जाने से इफेक्ट, चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो, बट एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि कार्बन बढ़ेंगे तो दूर जाने से इफेक्ट कम हो रहा है, पर चेन बड़ी होने से इफेक्ट बढ़ भी रहा है। कभी भी फंस जाओ 10 9 8 7 करके लिख लेना, पर ऐसी कोई मैथमेटिकल वैल्यूज बुक में नहीं दी हुई है, मेरी अपनी है समझाने के लिए। तो बताइए सीएफ में प्लस आई ज्यादा है कि माइनस, कम है कि ज्यादा है? कितना? 10। दूसरे में फिर, तो कार्बन बढ़ने से क्या हो रहा है? प्लस इफेक्ट बढ़ रहा है। बात समझ आ रही है? बिटिया एक आपका क्वेश्चन था शायद, एक बार दोबारा बोलेंगे? बस मैं दोबारा आंसर दे रहा हूँ। यहाँ हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे, यहाँ CH3 एक इकट्ठा ग्रुप है, या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जैसे फ्लोरीन है, फिर फर्क आता है। हाइड्रोजन ज्यादा कंट्रीब्यूट करता नहीं है। कौन कंट्रीब्यूट करता है? एज CH3 या CH2 कंट्रीब्यूट होता है, उसका इंपैक्ट है नहीं बेटा, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और कुछ ये क्लियर हो गया? ये वाला इफेक्ट क्लियर हो गया? प्लस आई क्लियर है? ओके। अब इसमें ना एक क्वेश्चन है, अब हमारे पास 5 मिनट रह गए, आई थिंक सो, लिखने वाला तो है नहीं। मैं आपको those atom or group of atoms, those atom or group of atom which withdraws electron, which withdraws electron due to their high electronegativity, due to their high electronegativity, due to their high electronegativity, they are called minus I effects. They are called minus I effects. Example: NO2, NO2, SO3H, SO3H, sulfonic acid, comma, chlorine negative, chlorine negative, bromine negative, iodine negative, etc. ये सारे माइनस इफेक्ट शुगर। अब देखिए, अब मैं ये क्वेश्चन कराने लगा हूं, जब जब पेपर में आया है सब बच्चे छोड़ के आए हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन ये प्लस आई माइनस आई का है। इसमें पहले एक नोट लिखो पहले जल्दी से। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, plus I effect decreases acidic character, minus I effect increases acidic character, minus I effect increases acidic character.
अब समझिए, अब इधर समझिए, ए पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। कार्बन के साथ 3 क्लोरीन हैं, फिर COOH, फिर कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 क्लोरीन हैं और COOH। तीसरे में CH2 के साथ 1 क्लोरीन है और COOH। आप मुझे बताएंगे तीनों में क्या चीज बदल रही है? तो आंसर क्लोरीन पे। आंसर किस पे है? जो चीज सेम है वो आंसर नहीं है। क्लोरीन प्लस आई शो करता है कि माइनस आई? आप बोलोगे कि जिसमें 3 क्लोरीन है, इट हैज मोर माइनस आई इफेक्ट। मोर इधर लिख भी सकते हो, माइनस आई, सॉरी माइनस आई का साइन उल्टा होगा, इलेक्ट्रॉन लेने को माइनस आई कहते हैं। अब इसको ऐसे भी दिखा सकते, रेड कलर से बनाओ तुम्हें दिख जाएगा, ये माइनस आई है, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। इसमें कितने माइनस आई हैं? माइनस आई। इलेक्ट्रॉन लेना माइनस आई, इलेक्ट्रॉन देना, ये तो याद है कि नहीं? अब बताइए किसमें माइनस आई ज्यादा है? किसमें माइनस आई ज्यादा है? तो इट हैज, इसके लिए बोल रहा हूं, इसके लिए इट हैज मोर माइनस आई इफेक्ट, सो मोर एसिडिक। इसमें क्या लिखूंगा? इट हैज लेस माइनस आई इफेक्ट, लेस। कुछ समझ आई बात की नहीं? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? ए पार्ट, दोनों पार्ट करवा रहा हूं, ये जल्दी से नोट करो। ये है 17 क्वेश्चन चैप्टर 12 जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब मैं अगला बना रहा हूं, अगला देखिए, CH3 CH2 COH, फिर CH3 CH CH3 COH, फिर CH3 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 COH। अब आप मुझे बताइए किस में फर्क पड़ रहा है? कार्बन में। रफ में, रफ के लिए ये 10 है, ये 9 है, ये 10 9 9, अगला 8 होता है, ये वाला तो 9 ही रहेगा ना, ये वाला क्या होगा? 10, ये। अब मुझे बताइए सबसे ज्यादा प्लस आई किसमें है? लेफ्ट के राइट? तो राइट में सबसे ज्यादा प्लस आई, मोस्ट प्लस आई। जस्ट वेट, जस्ट ऐसे नहीं लिखना, 10 9 लिखोगे तो टीचर भाग जाएगा क्लास छोड़ के। टीचर को टीचर के तरीके से लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा। आप लिखेंगे प्लस आई, पहले 10 9 हटा दो, तुमने लिखा नहीं वो डरा नहीं। ये क्या है? प्लस आई, ये प्लस आई, प्लस आई देना या लेना? इलेक्ट्रॉन देना कि लेना? तो यहाँ पे ये प्लस आई और इधर ये सब। अब बताइए प्लस आई सबसे ज्यादा किसमें है? राइट में। सबसे कम प्लस आई से एसिडिक रिएक्टर बढ़ता है कि कम होता है? तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका था? लेफ्ट के राइट? राइट का प्लस आई सबसे ज्यादा है, तो एसिडिक रिएक्टर कम होगा। तो सबसे एसिडिक कौन? वो समझ आया है? लेस प्लस आई मोर एसिडिक, मोर प्लस आई
मोर प्लस है लेस एसिड, वो समझ आ गया है। अब ये पेपर में जब आता है सब छोड़ के आते हैं, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। क्लियर है? फिनिश। आज हमने क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन एंड एक क्लास और लगेगी तो डेफिनेशंस खत्म हो जाएंगी। और समझ आया, मजा आया? आज ही रिवाइज करके भेजना है, ठीक है? थैंक यू।